दोस्तों अस्सलाम वालेकुम और आप सबको मेरी तरफ से नमस्कार। चलिए आज मैं आप लोग को यहाँ के काम के बारे में बता रहा हूँ। बहुत लोग वहाँ अपने इंडिया में चाहे गांव खेड़े में चाहे गांव में जो रहते हैं वो समझते हैं कि बाहर जाओ, दुबई जाओ, गल्फ़ में कहीं भी जाओ पैसा उड़ता है, ये सोच के आते हैं और जब उनको काम कठिन पड़ता है तो फिर रोते हैं। उनको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि वहीं से मूड बना के आए कमाने के लिए, तभी इधर आना चाहिए। अगर किसी के कहने पे आ रहे हैं कि हाँ पैसा उड़ रहा है, चलो वहाँ से उड़ते हुए पैसा को पकड़ के कमा लेंगे, तो बहुत मतलब उनके लिए कठिन होता है। फिर यहाँ पैसा उड़ता नहीं है, उड़ते हुए पैसे को खींचने के लिए सुबह शाम रात दिन नहीं देखा जाता है, तब आदमी पैसा कमाता है यहाँ पे। ठीक है, अभी देखिए टाइम यहाँ पर हो गया है 2 बज रहा है, यहाँ का 2 बज रहा है, इंडिया का 3:30 हो गया। ठीक है, इंडिया का ये 3:30 हो गया। ठीक है ना। अभी देखिए ये लोग कौन है, ये लोग न्यूज़पेपर बांटने वाले हैं साइकिल से। अभी उसको डिवाइड कर रहे हैं सब पेपर को, साइकिल से लेके जाएंगे, मोटरसाइकिल लगा हुआ है, मोटरसाइकिल पर ले रहे हैं, छटैया कर रहे हैं किसको कौन से एरिया में जाना है। आखिर ये भी लोग तो आए हैं, मेहनत कर रहे हैं, तभी तो पैसा कमाएंगे ना। बगैर मेहनत का पैसा नहीं है यहाँ, समझे। मेहनत करो, सारी दुनिया में पैसा है। नहीं मेहनत करोगे कहीं पैसा नहीं मिलेगा। ये अगर सोच के कोई आ रहा है, देखिए इसमें पेपर सब जा रहा है, ये सब पेपर जाएगा पूरा। अब सुबह होते होते 6 बजे तक पूरा पेपर ये लोग बंटवारा कर देंगे, जहाँ जहाँ देना है वहाँ वहाँ। ठीक है, ये गाड़ी आई है, गाड़ी से पेपर आगे उतार दिए, अब यहाँ से छटैया हो रहा है। बहुत मेहनत करने के बाद ही कोई भी पैसा कमाता है। इसलिए कोई भी सोच समझ के कदम उठाओ। आप लोग गांव में आप लोग क्रिकेट खेलते खेलते किसी के बहकावे में आ जाते हो, पढ़ाई भी नहीं करते हो। पढ़ो तो मन लगा के पढ़ो, नहीं पढ़ना है टाइम वेस्ट मत करो, टाइम मत बर्बाद करो। कहीं काम सीखो, 1 साल 6 महीना 6 महीने में तो कोई आदमी काबिल नहीं बनता है, लेकिन फिर भी कुछ तो हो जाएगा ना, स्किल हो जाएगा उसके पास। ठीक है, फिर यहाँ आने के लिए सोचो आप लोग, और ये सोचो कि हाँ हमें जाना है दुबई, चाहे कोई भी कंट्री में जाना है तो मेहनत करना है। लोग जाते हैं लंदन, अमेरिका, यूके, वहाँ पर आवर घंटे पर काम करना पड़ता है उनको। 8 घंटा करेंगे तो 8 ही घंटे का पैसा मिलेगा, 4 घंटा करेंगे तो 4 घंटा का ही मिलेगा। वो सिस्टम यहाँ नहीं है दुबई में। यहाँ है कि मंथली करना पड़ता है। आप अगर एक दिन छुट्टी कर दोगे बगैर मेडिकल स्लिप का, तो आपको ये लोग 3 दिन का पैसा काटते हैं यहाँ। ठीक है, तो इसलिए यहाँ जब आप लोग आओ तो मन लगा के काम करो, और काम जब करेंगे तो कोई भी इज्जत करेगा आपको। सारी दुनिया में काम करने वाले को इज्जत होता है, जो काम नहीं करता है उसका कहीं इज्जत नहीं है। घर में भी इज्जत नहीं होगा। आप लोग अपने से सोचो और समझो कि जो घर में लड़का कमाता है उसका कैसा इज्जत होता है, जो नहीं कमाता है उसका क्या इज्जत होता है। बनावटी बात करने के लिए 2-4 दिन आपको कोई भी चुचकार के बात करेगा, लेकिन इज्जत नहीं होगा। ठीक है, इसलिए पैसा कमाना बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। पैसा कमाओगे तो इज्जत रहेगा आपका। इसलिए आप लोग पढ़ते हो तो पढ़ो मन लगा के, नहीं पढ़ते हो तो कोई काम सीखो। काम सीख करके आप लोग जो लायक हो उसी लायक काम सीखो। ठीक है, और आधा अधूरा मत सीखो, अच्छे से काम सीख करके आप आओ बाहर में तो सक्सेस मिलेगा आपको। ठीक है, अब आप सोचोगे कि नहीं एजेंट के कहने पे किसी के चढ़ावे बढ़ावे में पड़ गए और चल दिए आप, तो आपको तो परेशानी झेलना ही पड़ेगा। फिर आपको परेशानी झेलना है। इसलिए परेशानी झेलना आपको कि आप काम कुछ नहीं मालूम आपको, आप आ गए यहाँ। ठीक है, अब चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। और भी वो सामने देख रहे हैं, लाइटिंग जो देख रहे हैं ना पूरा, वो सामने वो कबाइल मार्केट है। वो देखो, उसमें कम से कम 500 लोग काम करते हैं और 24 आवर्स चलता है वो। ठीक है, शिफ्टिंग रहता है 10-10 घंटा 12-12 घंटा का, वो शिफ्टिंग पर चलता है। ठीक है ना।
वो मार्केट भी आप लोग को दिखा रहा हूँ। उसमें A to Z आपको मिलेगा, कपड़ा से लेके ज्वेलरी से लेके हर चीज़ आपको मिलेगा उधर, ठीक है ना। अभी देखो ग्रीन हो गया तो हम इधर से जा सकते हैं। आप लोग भी आओ तो इस सब पर ध्यान रखो, आंख बंद करके नहीं चलने का यहाँ पे। अगर आप में गलती है, गाड़ी वाला धक्का मार दिया आपको तो कुछ नहीं होगा। इंडिया नहीं है कि पकड़ के उसको ज़बरदस्ती मारोगे पीटोगे। उसे गलती भी खुद अपने में करते हैं और गाड़ी वाले से पकड़ के पैसा लेते हैं लोग। यहाँ वो सब नहीं चलता है। यहाँ हर कदम कदम पर कैमरा लगा है, हर जगह कैमरा है, हर जगह कैमरा है। किसके अंदर गलती है उसी से सजा है, उसी को भुगतना पड़ता है। इंडिया नहीं है कि आंख बंद करके कोई भी कुछ कर देगा। अभी लाल जल रहा है ना सिग्नल, नहीं क्रॉस कर सकते हैं। अगर आप सोचेंगे कि गाड़ी तो आ देखो गाड़ी नहीं आ रहा है ना, फिर भी नहीं जाना है। अगर जाएंगे अचानक कहीं से भी गाड़ी आ जाएगा, उड़ा देगा आपको, क्योंकि 100-120 के स्पीड में ही गाड़ी चलता है सब इधर, ठीक है। इसलिए आप लोग जब भी आओ इधर तो ये सब पर ध्यान रखो। आप ध्यान रखोगे, नियम कानून से चलोगे, यहाँ के दुबई के कानून से, कभी आपको कोई रेप नहीं लगेगा आपके ऊपर, ठीक है। और भी खास बात बताने जा रहा हूँ कि आप लोग आओ तो कैसे यहाँ एस्टेब्लिश कैसे करोगे। यहाँ पे देखो ड्यूटी यहाँ चालू होता है सुबह 6 बजे। देखो अभी ग्रीन हो गया, ग्रीन हो गया सामने। अब मैं जाऊँगा इधर, ठीक है। देख रहे हैं चौराहे है, कभी कभी आदमी चकरा जाता है, एक तरफ देखता है दूसरी तरफ नहीं देखता है। जैसे वहाँ से तो इधर आ गया, फिर यहाँ रेड हो गया। अब गाड़ी नहीं है, बहुत दूर है, ये सर्विस रोड है तो इधर मैं निकल सकता हूँ। क्यों कि ये सर्विस रोड है, बहुत दूर तक दिख रहा है कि गाड़ी नहीं है तो इधर क्रॉस कर लेंगे। लेकिन ये भी इनलीगल है। कैमरा में आ रहा है, लेकिन पीछे से कोई अगर चाहे तो वो मेरे को बोल सकता है कि आप क्यों क्रॉस किया, लेकिन कोई नहीं है। रात को 2-2:30 बज रहा है, इसलिए मैं निकल गया, ठीक है। हाँ, आप लोग काम करने जब भी यहाँ आओ, काम करने के लिए आप आओगे इधर तो ये सोच के आओ कि सुबह आपको 4 बजे उठना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ गल्फ़ में, हर गल्फ़ कंट्री में कहीं भी सुबह साइड 5 बजे और 6 बजे साइड पे जाना ही पड़ता है आदमी को, ठीक है। 5 से 6 बजे साइड चालू हो जाता है, तो आपको उठना पड़ेगा 4 बजे, क्योंकि जिस कंपनी में आप आए हैं वो कंपनी में 5,000, 4,000, 2,000, 1,000 लोग हैं। वाशरूम तो उतना रहेगा नहीं, वाशरूम ज़्यादा से ज़्यादा 100 रहेगा, 50 वाशरूम रहता है। आदमी कितने हैं? 2,000, चाहे 500 हैं, तो आपको नंबर लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। ये सब सोच के आना आप लोग। जब यहाँ के जब आप लोग बोलते हो ना, अरे इंडिया ही अच्छा था, तो इंडिया तो अच्छा है ही है, हमेशा अच्छा है, घर कभी भी अच्छा ही होता है। लेकिन यहाँ देखिए हर सिस्टम है। यहाँ पे एक बीच में और बता दे रहा है, गाड़ी का पार्किंग का है, ठीक है। गाड़ी पार्क करना है तो यहाँ पे नंबर डालेंगे, गाड़ी का नंबर डालेंगे, पैसा डालेंगे, तो कितने देर के लिए आपको गाड़ी खड़ा करना है, कितना देर के लिए आपको गाड़ी खड़ा करना है ना, बगैर पर्ची लिए अगर खड़ा कर देंगे तो आपको फ़ाइन आ जाएगा 500 दरहम। तो इसलिए रूल रेगुलेशन यहाँ बहुत टाइट है, कदम कदम पर रूल रेगुलेशन फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। ये 24 आवर्स चलता है ये मार्केट। इसमें 500 आदमी काम करते हैं इसके अंदर। अब इनका ड्यूटी रहता है 12 घंटा, ठीक है। 12-12 घंटा का 2 शिफ्ट होता है। अब मैं आपको क्या बता रहा था, देखो उधर 24 आवर्स लिखा हुआ है ना, 24 आवर्स खुला रहता है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे बहुत जगह पर मार्केटें हैं, होटल्स भी है जो 24 आवर्स होटल खुलता है। मैं आपको क्या बोल रहा था कि ड्यूटी कितने बजे से चालू होता है। इंडिया जैसे नहीं है कि 9 बजे से हुआ चाहे 10 बजे से हुआ। पैसा कमाने वाला इंडिया में भी कमा रहा है मेहनत करके, लेकिन वहाँ क्या है कि कभी आप लोग ड्यूटी जाते, कभी नहीं जाते हो। जितना दिन काम करते हो उतने दिन का पैसा वहाँ मिल जाता है। वो सिस्टम यहाँ नहीं है। यहाँ वो सिस्टम है, अगर आप 30 दिन में 2 दिन भी छुट्टी मारे तो 6 दिन का पैसा कट जाएगा आपका। 1 दिन का एब्सेंट पर 3 दिन काटते हैं वो लोग। 1 दिन के एब्सेंट पे 3 दिन पैसा काटते हैं, ठीक है। इसलिए आप लोग यहाँ आओ तो छुट्टी मत किया करो और मेहनत करो। सुबह आपको उठना पड़ेगा
4 बजे, तो आप फ्रेश होते होते 5 बज जाएगा। 5 बजे आपको बस में बैठना पड़ेगा। बस में अगर नहीं बैठे फिर आप कैसे जाओगे? साइड तो दूर होता है, 50 किलोमीटर दूर, 60 किलोमीटर दूर होता है। फिर टैक्सी से तो जाओगे नहीं आप, ठीक है। फिर वहाँ जाके आप एब्सेंट कर दिए, आपका 3 दिन गया। अब जितना सैलरी पे आए हो उसमें से आपका पैसा कट जाएगा वो। इसलिए बहुत लोग आते हैं तो बोलते हैं मैं तो फंस गया आके यहाँ। तो फंस गए, कैसे फंस गए? काम करो, सैलरी आपको मिलेगा, नहीं काम करोगे नहीं मिलेगा सैलरी। तो इसलिए पढ़ाई करना चाहिए ना। पढ़ लिख करके अच्छे काम में आओगे, ऑफिस में बैठोगे। यहाँ धूप होता है 40 डिग्री, 45 डिग्री, कभी कभी 50-52 हो जाता है यहाँ पे गर्मी। इतना गर्मी होता है कि लोगों को ब्लड आने लगता है नाक से, मुंह से। जो पहले काम वाम नहीं किया रहता है बाहर, यहाँ अचानक आ जाता है, वो नहीं गर्मी बर्दाश्त कर पाता है। तो ठीक है, यहाँ का पैसा इतनी आसान नहीं है कमा लेना। हाँ, वही आदमी कमाता है जिसके दिल में जुनून है कि मुझे कमा करके घर बनवाना है, ज़मीन लेना है, शादी है भाई का, बहन का, चाहे किसका भी, चाहे माँ बाप की सेवा करना है, वो बूढ़े हैं चाहे जवान है, जो भी है, जो दिल में ख्वाहिश रहता है वही कमाता है यहाँ। और टिकता वही आदमी है यहाँ जिसके दिल में ये है कि हमें कमा के कुछ करना है। टाइम पास करने वाले, क्रिकेट खेलने वाले आएंगे, वो 4 दिन के बाद बोलेंगे मैं तो फंस गया हूँ, रोएंगे गाएंगे, माँ बाप को भी परेशान, अपना भी परेशान होंगे, दूसरे को भी परेशान करेंगे। फिर बोलेंगे ऑफिस वाला फंसा दिया, एजेंट फंसा दिया है, एजेंट गलत जगह भेज दिया है। अरे एजेंट भेजा तो पहले वेरिफिकेशन करो ना, वो कहाँ भेज रहा है, सब ठीक ठाक चेक कर लो तो आओ। आजकल तो हर चीज़ ऑनलाइन दिखता है कि वीज़ा है, कौन सा कंपनी का है, कहाँ है, क्या है। आज से 20 साल पहले ना था कि ऑनलाइन नहीं था तो कहीं फंसा देते थे कोई भी। आजकल तो कोई फंसा भी नहीं सकता है। रह गया कि यहाँ फंसाएगा अगर कंपनी वाला दुबई का, तो हर कंट्री से अच्छा नियम है दुबई का। यहाँ अगर कंपनी में कोई बोलता है लड़का लोग आ करके, अब बहाना करता है कि सैलरी नहीं मिल रहा है, तो समझो झूठ बोल रहा है। क्यों झूठ बोल रहा है? कि यहाँ वो सिस्टम है कि कंपनी अगर नहीं दे रही है सैलरी तो ऑनलाइन वो सब वो अप टू डेट होते रहता है गवर्नमेंट के यहाँ। अब वो जाएगा नया कुछ भी लेने के लिए, लाइसेंस रिन्यूअल करने जाएगा, चाहे ऑफिशियल कोई भी काम से गवर्नमेंट के पास जाएगा ना ऑफिस में, उसका एक भी काम नहीं होगा जब तक वो सैलरी क्लियर नहीं किया रहेगा। सबसे पहले वो लोग बोलेंगे तुमने सैलरी दिया ही नहीं अपने कैंडिडेट लोगों को, अपने बंदे लोगों को, वर्करों को तुमने नहीं दिया है। जब तक क्लियर नहीं करोगे एक भी काम नहीं होगा। इस डर के मारे पूरा कंपनी वाले अप टू डेट रहते हैं, सैलरी टाइम टू टाइम दे देते हैं। भले 10 दिन लेट देगा लेकिन देगा। ये पहले बहाना चलता था यहाँ कि वो सैलरी नहीं दे रहा है। वो पैसा क्या करते हैं, बहुत लोग यहाँ, बुराई नहीं कर रहा हूँ, सच्चाई बोल रहा हूँ, बहुत कैंडिडेट क्या करते हैं जो आते हैं वर्कर काम करने वाले, वो उनको समझ में आता नहीं है। पैसा वो क्या सोचते हैं, फिर कमा लेंगे आगे, ऐसा सोच के वो पैसा उड़ा देते हैं, वो खर्चा कर देते हैं। यहाँ सब कुछ चलता है, यहाँ बियर बार है दुबई में, दारू भी मिलता है, बियर भी मिलता है, डांसिंग भी होता है, क्लब है, जो इंडिया में है उससे कहीं ज़्यादा यहाँ पे है। इंडिया तो इसके सामने झूठ है दुबई के सामने, क्लब के मामला में, दारू के मामले में, चाहे कोई चीज़। अब सैलरी मिला वो पीपा के बराबर, सैलरी तो गायब। घर वाले पूछ रहे हैं भाई सैलरी क्यों नहीं भेज रहे हो, और वो क्या बोलता है सैलरी मिल ही नहीं रहा है यहाँ पे, 4 महीना हो गया कंपनी नहीं दे रही है। वहाँ समझ जाओ सारा सरी झूठ है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि 4 महीना वो सैलरी ना दे, उसका लाइसेंस रद्द ना हो जाए। ठीक है, पहले होता था, आज से 3 साल पहले होता था कि सैलरी यहाँ लोग नहीं देते थे, तो यहाँ के गवर्नमेंट के पास बहुत जाता था, कंप्लेन जाता था लेबर कोर्ट में। फिर यहाँ के हुकूमत ने फैसला लिया कि भाई ऐसा कितना कंपनी वाले के कंप्लेन आ रहा है, आखिर क्यों आ रहा है, झूठा आ रहा है कि सच्चा आ रहा है। तो फिर उसमें से इंक्वायरी हुआ तो पता चला कि 80% झूठा केस करते हैं कैंडिडेट लोग कि कंपनी सैलरी नहीं दिया, क्योंकि वो पैसा उड़ा देते हैं या फिर झूठा मुकदमा ठोकते थे जाके कंपनियों पे। कंपनी भी गलत करती थी, पैसा नहीं देती थी। ठीक है, तो हुकूमत ने बोला कि अब कोई भी चीज़ रहेगा ऑनलाइन रहेगा, सैलरी हर महीना देना है,
भले 1 मंथ का नहीं दिया, 2 मंथ पर अगर एक साथ देना है तो देना है। तीसरा मंथ अगर हुआ तो उसका लाइसेंस रद्द होगा, उसका कोई नया काम नहीं होगा। कोई काम लेने जाएगा यानी गवर्नमेंट से कोई भी काम कराने जाएगा तो ऑनलाइन पूरा दिख जाएगा उसका। उसके लाइसेंस पर लोग क्लिक करेंगे कंप्यूटर पे तो बोलेंगे सबसे पहले तुम सैलरी दो अपने बंदे को, उसके बाद ही कोई काम होगा। वो अपना ड्राइविंग लाइसेंस भी अगर हो जाएगा रिन्यूअल करने के लिए, वो भी नहीं होगा उसका, बोलेंगे कि नहीं पहले सैलरी दो। इतना हार्ड कर दिया है यहाँ का हुकूमत ने, तो कैसे कंपनी पैसा रख सकती है किसी का? ये बात तो हो गया क्लियर। इसलिए जो भी पैसा पी करके दारू में, चाहे इश्कबाजी में, या तो ये क्या बोलते हैं डांसिंग में जा कर के ख़त्म करते हैं, उनका बहाना ख़त्म है। अभी भी जो नहीं जानते हैं, जो इंडिया में रहते हैं, चाहे बाहर कंट्री में जो भी हैं, यहाँ जो रहते हैं और जो इंडिया में नहीं जानते हैं कि यहाँ इतना रूल रेगुलेशन सही हुआ है, तो यह पता कर लेना जो मैं बोल रहा हूँ झूठ बोल रहा हूँ कि सच बोल रहा हूँ, ठीक है। इससे मेरे को कोई लेना देना नहीं है, कोई कमा के दे अपने घर में न दे, लेकिन जो हकीकत है बता रहा हूँ, इससे मेरे को कोई फ़ायदा भी नहीं है। उनके लिए बता रहा हूँ कि जो ये अगर गलत यूज करते होंगे तो वो देखेंगे भी तो उनको लगेगा कि हाँ भाई अगर झूठ बोल रहा हूँ, मेरा घर वाला सर्च करेगा, चाहे पता करेगा तो पता चल जाएगा कि हम सैलरी कहाँ गलत जगह यूज कर रहे हैं, ठीक है। आए हो इतना दूर, 7 समुंदर पार आए हो, धूप में काम कर रहे हो, वो पैसा गलत जगह क्यों खर्च कर रहे हो? क्यों दारू में, बियर में, चाहे गलत जगह क्यों लगा रहे हो? वो कमा रहे हो, अपने बाल बच्चे में भेजो, माँ बाप के पास भेजो, अपने पास भी बचा के रखो, माँ बाप को भी देखो, ठीक है। जो बहुत लोग होंगे उनको बुरा लगेगा, उल्टा सीधा भी बोलेंगे मेरे को कि ये क्यों ऐसा बोल रहा है। जो हकीकत है बोल रहा हूँ, ठीक है। वो आपका मर्जी, आपका सैलरी है, भेजो मत भेजो, लेकिन मेरा काम है आँख खोलना, मैं बोल रहा हूँ, समझो, ठीक है। हाँ, दूसरी बात और, जो नए लोग जो आ रहे हो, आप लोग नए लोग जो आ रहे हो, उसमें क्या करते हैं, यहाँ पे आजकल बहुत ज़्यादा फ्रॉडगिरी चल रहा है। आपके नाम पे वो लोग लोन उठा दे रहे हैं। कंपनी में भी आदमी रहते हैं, उनके दलाल लोग रहते हैं यहाँ पे। वो आपको कोई बैंक वाला कोई भी चीज़ पर अगर फॉर्म पर साइन कराने को बोले, आप बोले कि थंब लगा दो, तो थंब नहीं लगाने का, ठीक है। आप थंब लगा दिए, लोन आपके नाम पर 3 लाख 4 लाख 5 लाख दरहम ले लेते हैं वो लोग। वो बैंक वाला से सेटिंग रहता है उनका, और जिस दिन आप जाओगे एयरपोर्ट पर उस दिन पकड़े जाओगे। वो बैंक वाला का पूरा मैसेज चला जाता है ऑनलाइन एयरपोर्ट पे। आप कोई भी रास्ते से चाहोगे मैं भाग के चला जाऊं, बाद में आपको पता भी चलेगा कि अरे मेरे नाम पर तो लोन ले लिया और हमने तो लिया ही नहीं था। तो आपने साइन किया है उस पर, आपने अंगूठा लगाया। इसलिए कहीं भी अंगूठा लगाओ तो पहले पढ़ो क्या चीज़ का वो है। और वो लोग क्या करते हैं, एग्रीमेंट का नाम पे धोखाधड़ी करते हैं। यहाँ पे कुछ हैं ऐसे लोग, गलत इंसान है यहाँ पे, जो कि धड़ाले से ये सब काम कर रहे हैं सब। वो एग्रीमेंट को पन्ना अलग अलग हटा के पढ़ना, नहीं तो ऊपर दिखाएगा कि आपका सैलरी का एग्रीमेंट है और नीचे उसके हेडिंग उसका बैंक वाला दबा के रखते हैं, ठीक है। पूरा पन्ना अलग हटा करके चेक करना कि बैंक, जहाँ बैंक लिखा रहे वहाँ साइन ही नहीं करने का। बोलने का ये किस लिए साइन करा रहे हो मेरा, ये क्यों साइन करूँगा? नहीं पढ़ते हो, इंग्लिश नहीं मालूम, हिंदी में तो रहता नहीं है, अरबी में रहता है, इंग्लिश में। तो बोलो कि पहले हम किसी से पढ़ाएंगे फिर मैं साइन करूंगा, ऐसा बोलो सीधा। बाद में फंसने से अच्छा है पहले क्लियर करने का हर चीज़, ठीक है। नहीं तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम में लोग आजकल फंस रहे हैं। कितने हज़ारों यहाँ जेल में गए हैं। वो बोलते हैं मेरे को मालूम ही नहीं है कि मैंने लोन लिया ही नहीं है, मैं कैसे भरूँ। फिर आगे से बैंक वाला बोलता है कि भाई तुमको मालूम नहीं है तो साइन कैसे किया तुमने, ये अंगूठा कैसे लगाया तुमने। तो ये धोखाधड़ी बहुत ज़्यादा चल रहा है, ये स्कैम बहुत दिनों से चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। इससे पहले वीडियो में थोड़ा इंडिकेट किया हूँ मैं, इसमें भी खोल के बता दिया मैं आपको, ठीक है। इसलिए आप लोग कभी भी सोच समझ के कोई भी कदम उठाओ। यहाँ आओ कमाने के लिए तो वेलकम है यहाँ पे। दुबई हर इंसान को वेलकम करती है, और लोग जो दिल खोल के आते हैं कि मेहनत करूँगा, काम से नहीं डरूँगा, वो कमाते हैं यहाँ पे, ठीक है। आओगे पैसा कमाओगे तो फिर जो चाहिए वो ख़रीदो, घर के लिए लेके जाओ यहाँ से। जो चाहिए वो, पैसा रहेगा तभी तो ख़रीदोगे ना आप। जब कमाओगे नहीं तो कहाँ से ख़रीदोगे फिर? खाली बात करके तो कोई फ़ायदा है नहीं। दुनिया में कहीं भी पैसे का ही वैल्यू है ना। पैसा कमाओगे तो फिर आपके पास इज्जत है,
नहीं कमाओगे तो नहीं है। अब ये देखो कितने का है ये, 124 का है। यानी 124 का मतलब हो गया ये आपका तकरीबन 2500, तो ऐसे हो गया 100 का तकरीबन 3-3.5 का है ये। ठीक है, ये देखो कितने का ये जग कितने का है, ये जग कितने का है 219। तो 219 का सीधा सीधा 5,500 का ये है। ये तो जो कमा रहा है पैसा उसके लिए 250 से कौन सा ज़्यादा बड़ी बात है। जो नहीं कमा रहा है उसके लिए 50 दिरहम भी महंगा है। ये देखो इतना छोटा सा है 149 है। कमाने वाले के लिए जो है ना कोई भारी चीज़ नहीं है, चाहे कितना महंगा कुछ भी बिकता रहे। ठीक है, नहीं कमाने वाले के लिए कुछ भी नहीं खरीद सकता है, गिलास भी नहीं खरीद सकता है। ठीक है, इसलिए पैसा कमाने पर ध्यान दीजिए आप लोग, पैसा कमाइए। ये दिखा रहा हूँ आपको पूरा मार्केट, ताकि आप लोगों के दिल में लालच लगे कि हाँ ऐसा ऐसा अच्छा सामान कमाऊँगा, अच्छा पैसा कमाऊँगा तो अच्छा सामान खरीदूँगा, घर पर ले जाऊँगा, शादी होगा तो घर में रखेंगे, चाहे बहन की शादी होगा तो वहाँ देंगे। ये सब दिल में लालचा आएगा आपको, इसलिए दिखा दे रहे हैं आपको। ठीक है, दिखाने का कारण यही है। हालांकि हर जगह ही मिलता है हर चीज़, अपने इंडिया में भी मिलता है, लेकिन यहाँ क्या है कि फ़र्स्ट क्वालिटी रहता है, हर चीज़ अच्छा मिलता है यहाँ पे। डुप्लीकेट रहेगा तो कंपनी को बैन कर देते हैं लोग। ये क्या है, शायद पूजा वूजा जो करते हैं ना, वो अपना हिंदू भाई लोग जो ले जाते हैं मंदिर में, उसी टाइप का वही डलिया उलिया दिख रहा है। ये कितने का है, दाम तो दिख ही नहीं रहा है, इस पर दाम नहीं दिख रहा है। कहीं लिखा होगा, कार्टून पे लिखा होगा इसके। ठीक है, तो बहुत लोग हैं कि ऐसा चीज़ नहीं देखे हैं, जो बाहर रहते हैं, गल्फ़ कंट्री में रहते हैं, चाहे बड़े बड़े शहर में इंडिया में रहते हैं, तो वहाँ भी मिलता है ये सब, लेकिन इतना अच्छा क्वालिटी के तो नहीं मिलता। मैं भी बॉम्बे में रहता हूँ तो इतना अच्छा क्वालिटी तो मैं भी नहीं देखता हूँ। हाँ, आजकल आ रहा है मार्केट में। अभी ये देखो, ये कितने का है, ये 230, 229 है, तो 30 ही समझो। ठीक है, तो इसलिए कभी भी आप लोग आओ यहाँ बाहर काम पे तो पैसा कमाने पर जोड़ दो। ये दो कितने का है, 174 है। ठीक है, यहाँ आओ तो एक खुला कंट्री है, यहाँ पे कोई किसी को कुछ बोलने वाला नहीं है। आप कहीं घूमो फिरो, कोई नहीं बोलेगा आपको, लेकिन गलत नहीं करना आपको किसी के साथ भी। ठीक है, देखो सुनो, जो आपको मर्जी करे देखो, कोई कुछ नहीं बोलेगा आपको। ये कितना है, ओनली 44 का है ये। ठीक है, और आपको दिखाता हूँ प्लेट्स वगैरह। बस यहाँ यही है कि फ़र्स्ट क्वालिटी मिलता है ना, तो बहुत अच्छा लगता है। सब फर्स्ट क्वालिटी रहता है। आज बहुत ठंडी है बाहर, बहुत ज़्यादा ठंडी है। ऐसा लग रहा था ना कि बर्फ़ चिपकाया गया है शरीर में, वैसा इतना ठंडी था। मैं तो हाफ कपड़ा पहन के निकल गया बाहर अपने रूम से। जब बाहर निकला तब देख रहा हूँ कि बहुत ठंडी। तो मैं बोला चलो अब कोई बात नहीं। ये सब देख रहे हैं कितना अच्छा सामान बिक रहा है। आखिर आप लोग पैसा कमाओगे, अच्छा घर बनाओगे तो तभी तो ये शोभा देगा ना। अब पलानी के घर में ले जाके ये लगा दोगे, रख दोगे पलानी में, तो ये तो नहीं शोभा देगा। पलानी में तो नहीं शोभा देगा। ये सब अच्छा घर बनाओगे, पैसा कमाओगे आप लोग, तभी तो ये सब रखोगे ना। इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप लोग के दिल में लगे कि दुनिया में क्या क्या चीज़ फैसिलिटी का मिलता है। कमाने पे ही सब फैसिलिटी होगा ना, नहीं कमाओगे तो कहाँ से फैसिलिटी होगा। खाली बात करने से होगा, और क्रिकेट खेलने से, गांव में झगड़ा करने से, दौड़ धूप करने से होगा। टाइम बर्बाद करने से कोई फ़ायदा है। कमाओगे, बिजनेस करो, चाहे कमाओ चाहे मेहनत करो, कुछ भी तो करो। देख रहे हैं ये किसके लिए सब, ये किसके लिए? सब पैसे वाले के लिए है सब। ये जिसके पास पैसा है घर में पूरा फैसिलिटी उसका भरा हुआ है। आपके पास पैसा नहीं है, कुछ नहीं है,
फिर सर में दर्द होगा, आपको टेंशन होगा, दूसरे का पैसा देख के आपको जलन होगा, दूसरा भाई आपका कमाएगा, आप नहीं कमाओगे, आपको टेंशन होगा कि वो इतना फैसिलिटी में रह रहा है, ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है। फिर उसके बारे में 50 बुराई करोगे, खुद तो कमाओगे नहीं, फिर दूसरे के भाई को बुराई करोगे, फिर उसका टांग खींचोगे कि कैसे टांग खींचूँ कि वो नीचे गिर जाए। यही होता है ना अपने गाँव में। तो दूसरे का बुराई करने से देखो कितना अच्छा है, कितना खूबसूरत है ये, देख रहे हो, है ना अच्छा। देखो आज कितना अच्छा अच्छा चीज़ दिखा रहा हूँ मैं आप लोगों को सबको, ठीक है, दिख रहा है ना। मैं तो इतना अच्छा अच्छा चीज़, इतना खूबसूरत तो बिकता है, इंडिया में भी बिकता है, लेकिन इतना मतलब फिनिशिंग काम वाला नहीं मिलता है। मैं देखा हूँ, बम्बई में एक से एक मॉल में घूमता हूँ मैं वहाँ। ऐसा नहीं हो कि मैं डायरेक्ट गांव में से उठ के दुबई आ गया हूँ, बम्बई रहता हूँ तो वहाँ भी देखता हूँ। ये देखो स्पून है, ये 69 का, ये 4 स्पून 69, यानी 70 दरहम मानो ना, 7 दूना 14, 1700-1800 का 4 चम्मच है। तो कौन खरीदता है? इंसान ही खरीदता है ना इसको। जो कमाएगा वो खरीदेगा, जो नहीं कमाएगा वो नहीं खरीदेगा, वो बोलेगा बहुत महंगा है, वो बोलेगा बहुत महंगा है। महंगा किधर है? पैसा कमाओ तो कुछ महंगा नहीं है। ये कितने का है? 24 का है। तो ये 24 का मतलब हो गया आपका 500-700 रुपये का ये हो गया। ये देखो सब चम्मच वगैरह देखो, सिल्वर कलर में देखो, ठीक है, ये देखो, ठीक है। ये जानबूझ के दिखा रहा हूँ आप लोग को, लालच आने के लिए। आप लोग देखोगे, लालच आएगा तो कमाने के लिए आप लोग घर से निकलोगे। जो घर में बैठ के कथा कहानी, दूसरे का बुराई, ताश खेलते हो बैठ के, देखो, देखे, देखो, पैसा है तो आपका इज्जत भी है, फैसिलिटी भी होगा, घर भी अच्छा होगा, सुकून से सोओगे, बाल बच्चे भी पढ़ेंगे अच्छे से। नहीं पैसा रहेगा, टेंशन में, आप भी टेंशन, बच्चे भी टेंशन में, फिर विद्रोह होगा, बीवी आपको चिल्लाएगी, आप उसको चिल्लाओगे, फिर झगड़ा होगा, झंझट होगा, तो उससे क्या फ़ायदा है? ठीक है। ये देखो 164, इसमें खाना रख दो, गरम रहेगा। ये लोग ज़्यादातर के अरबी लोग यूज करते हैं ये सब, क्योंकि खाना उन लोग खपसा वपसा बनाते हैं ना, पुलाव बिरयानी वगैरह बना के इसमें रख देते हैं सब, और फिर लोग निकाल अपना खाते हैं सब बैठ के। देखा कैसा कैसा है सब चीज़, ये देखो, देखा है ना, एक से एक चीज़, एक से एक नमूना चीज़ है इधर सब। देखो देखो, ये सब मेहमान नवाजी करने के लिए ड्राई फ्रूट वगैरह जो रख के दिया जाता है टेबल पर, ड्राई फ्रूट, उसके लिए, ठीक है। ये सब भी ड्राई फ्रूट वाला है, देख रहे हैं ना। दिखाने का कारण यही है कि पैसा कमाओ आप लोग, ठीक है। पैसा कमाओगे तो ये सब खरीदा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है खरीदना। पैसा रहेगा तो हर चीज़ होगा, घर भी बनेगा अच्छा, स्टैंडर्ड का कपड़ा भी पहनोगे आप, किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं है आपको कि ये मेरे लिए ब्रांडेड कपड़ा खरीद दो, ये खरीद दो। ब्रांडेड क्या चीज़ होता है? खुद ब्रांड बनो ना। मैं बहुत लड़के लोगों को सुनता हूँ वहाँ पे, कमाते धमाते कुछ नहीं, अब बोलते क्या है कि मैं तो ब्रांडेड जूता पहनता हूँ, मैं ब्रांडेड जैकेट पहनता हूँ, मैं तो ब्रांडेड कपड़ा पहनता हूँ। किसके कमाई पे पहनते हो? खुद के जिस दिन कमाने लोगे ना, ब्रांड भूल जाओगे उस दिन। ब्रांड वही मांगता है जो निकम्मा होता है, वो ब्रांड बोलता है कि मैं ब्रांडेड पहनता हूँ। उसका बाप जो सऊदी में, दुबई में, चाहे कहीं भी कमाता होगा ना, वो भेजता होगा ना, उसको मालूम होगा कि वो कौन सा ब्रांड का पहन के है। अब बेटे का सब ये देखो कुरान शरीफ रखने वाला है, इसमें कुरान शरीफ रहेगा, सब कवर है कुरान शरीफ का, ये कुरान शरीफ के लिए कवर है सब। ये
ठीक है, ये कुरान शरीफ रखने वाला कवर है ना अच्छा सा, ठीक है ना। देखो कितना खूबसूरत खूबसूरत हर चीज़ है। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था, ब्रांड के बारे में बोल रहा था। ब्रांडेड जो मांगते हो ना आप लोग अपने माँ बाप से, चाहे बाप जो कमाता है सऊदी चाहे दुबई कहीं भी गल्फ़ में, तो उसको आप लोग परेशान मत करो। यहाँ वो 12 घंटा ना 14 घंटा 16 घंटे ड्यूटी करता है ना, तब जाके वो पैसा कमाता है, और ईद बकरीद के लिए आपके लिए वो भेज देता है, कर्जा लेके भी भेजता है कि हाँ मेरा बेटा मेरा फैमिली वाला जो है दूसरे से कम न रहे, वो भेजता है। कहीं से भी कर्जा लेके वो भेज देगा। सैलरी नहीं भी मिला है टाइम से तो आपको ईद बकरीद के टाइम में ऐसा भेजेगा कि आप अच्छे से अच्छे कपड़ा खरीद सको। और आप लोग ब्रांडेड लगते हो ढूंढने, ये नहीं पूछते उससे कि उसने कौन सा ब्रांड का ख़रीदा है। शायद वो नहीं खरीदता है अपने लिए, वो अपने लिए नहीं खरीदता है। वो क्या सोचता है कि जो पैसा मैं अपने लिए लगाऊंगा उतना पैसा मैं अपने फैमिली के लिए भेज दे रहा हूँ, अपने फैमिली के लिए भेज दे रहा हूँ ताकि वो लोग अच्छे से रहेंगे। लेकिन जब लड़के लोग कमाने के लायक होते हैं, कमाते नहीं हैं, फिर अपने माँ बाप को रुलाते हैं, उनको तकलीफ़ में डालते हैं, तब समझिए उस टाइम में वो माँ बाप को दिल पर क्या गुजरता होगा। इसलिए आप लोग कभी भी ऐसा मत करो, ठीक है। माँ बाप जितना आप लोग को पालने में टाइम अपना लगाता है, खून पसीना लगा देता है ना, तो आप लोग भी यही सोचो कि हम भी कमा करके ऐसा करें कि मतलब खुश रखें। आप कमाओगे, माँ बाप को हेल्प मिलेगा, ठीक है। आपके कम्युनिटी से आप बड़े हो घर में, भाई बहन में, तो आप कमाओ, बाप को हेल्प करो। पढ़ते हो तो मन लगा के पढ़ो, नहीं पढ़ते हो तो टाइम मत बर्बाद करो। सिगरेट मत पियो, वो गांजा मत पियो, शराब मत पियो, टाइम बर्बाद मत करो, ठीक है। ऐसे करोगे उससे क्या होता है, आपका सेहत भी ख़राब होता है, पैसा भी बर्बाद होता है, बाद में निकम्मा बन जाते हो। इसको में से बाद में निकम्मे हो जाते हो। फिर बाद में आपका जगह जगह से कंप्लेन आता है कि आपका बच्चा ऐसा हो गया है। फिर आपका गलत जगह नाम जाता है, थाना पुलिस में जाएगा। अब आप जुएड़ी हो गए हो, गजेड़ी हो गए हो, शराबी हो गए हो, तो ये उसी जगह नाम जाएगा ना। ये सब देखिए लेडीज़ डिपार्टमेंट का कपड़ा है एक से एक, ठीक है। ये सब लेडीज़ के लिए है। आज मैं दिखा दे रहा हूँ, हर टाइप का कपड़ा मिलता है यहाँ पे, लेकिन अक्सर ये सब कपड़ा इंडिया से आता है। इंडिया में ढूंढिएगा तो इतना अच्छा नहीं मिलेगा। वहाँ के जो फर्स्ट कॉपी जो अच्छा बनता है वो सब उठा के यहाँ आ जाता है, क्योंकि इंडिया में उतना पैसा लोग देते नहीं हैं। हाँ, ख़रीदने वाला ख़रीदता है, लेकिन रह गया बात कि मर मोलाई ज़्यादा चालू हो जाएगा। वही चीज़ यहाँ खरीदेंगे, यहाँ मर मोलाई नहीं चलता है, एक रेट लिखा रहता है। जो लिखा रहेगा आपको देना है, उसमें कटिंग पटिंग नहीं कराना है आपको, ठीक है। यहाँ जो लिखा है वो देना है आपको। इंडिया में क्या है कि अगर वो दाम भी लिखा है तो उसमें वो बोलेगा इतना कम कर दो ना, इसलिए वहाँ इतना महंगा कपड़ा लोग नहीं लगा के रखते। अब यहाँ जो लगा है आपको देना है, कम बेस नहीं करा सकते हो। अब ये देखो कितने का है, ये 189 का है, ये जैकेट है, ठीक है। और ये कितने का है जैकेट, ये सब जैकेट है वही 189 170 के रेंज में है सब। ये 99 का है, लेकिन ये अलग चीज़ है, ये उतना मटेरियल अच्छा नहीं है, समझे। सामान तो एक से एक मिलता है यहाँ पे, जैसा पैसा लगाइएगा वैसा सामान मिलेगा इधर। ये देखो शॉर्ट्स देखो कैसा है, दाम लिखा होगा इस पे, कितने का है ये 54, ये 54 का है, समझे।
देखे कैसा कैसा है सब, एक से एक है। जैसा आप पैसा लगाएंगे वैसा आपको मिलेगा। सब कुछ पैसे पे डिपेंड है। इसलिए आप लोगों में बोल रहा हूँ, बार बार जिक्र कर रहा हूँ आप लोगों को कि पैसा कमाने पर जोर दो आप लोग। ये कितने का है? 14 दरहम का है। अंडरवियर है, 14 दरहम। ये 12 दरहम। 12 दरहम का, 1 दरहम का होता है आपका 22 रुपया से ऊपर होता है। ठीक है। ये बनियान है, 26 दरहम है। इसमें 3 पीस होगा। ठीक है। ये भी है जो है 24 दरहम है। इसमें भी 3 पीस है, 1 2 3, 24 दरहम। इससे भी महंगा महंगा होता है, लेकिन ये सब क्वालिटी के लोग रखते हैं कि हर टाइप के लोग को चाहिए ना, सस्ता महंगा हर तरह का रखते हैं लोग। ठीक है। ये भी जैकेट है। ये कितने का है? 54 का है ये। 54 का मतलब कितना हो गया? यानी 50 का आपका हो गया सीधा सीधा, यही 1500-1600 का हो गया ये। 1500-1600। इंडिया में भी वैसा ही मिलता है। इंडिया में भी 1500-2000 का शर्ट मिलता है अच्छा वाला। वैसे यहाँ भी है। ये कार्गो वर्गो है सब। ठीक है। ये कितना का है? ये भी 59 का ही है ना। हाँ 59 ही है। ये भी कितने का है? ये देखो कार्गो सब अच्छा अच्छा है कार्गो। मेरा बेटा भी देखेंगे, मैं इसलिए बना दे रहा हूँ। बेटे लोग पसंद करेंगे तो बताएंगे कि कौन सा लेके आना है, तो मैं लेके आऊँगा सब। मैं अपना कपड़ा अपने पसंद से ख़रीदता हूँ, बेटे का कपड़ा बेटे के पसंद से ख़रीदता हूँ कभी भी, क्योंकि कपड़ा अपना अपना पसंद से पाना जाता है। देखो कितना अच्छा टी शर्ट लग रहा है देखने में। ये देखो देखो ये कितने का है? कितने के हैं? 56 का है ये। वही 1500-1600 रुपया हो गया। ठीक है। इससे भी महंगा महंगा मिलता है। एक एक टी शर्ट यहाँ पे है 250-300 दरहम का है। रहेगा देखने में ऐसा ही लगेगा, लेकिन महंगा रहेगा बहुत। ठीक है ना। ये सब मिलता है, ब्लेजर वगैरह जो भी चाहिए आपको सब मिलेगा। जैसा चीज़ है वैसा दाम है। ठीक है। टाई वगैरह जो चाहिए आपको सब मिलेगा इधर। ये देखो कितने का है ये? देखो कितने का है? 299, यानी 300, 306, यानी तकरीबन 7-7.5 हज़ार का है ये। 7.5 हज़ार। ये कितने का है? 349, 350 का। तो 350 का मतलब ये भी 8 हज़ार करीब में हो गया, क्योंकि 22-23 रुपया चल रहा है। 1 रुपया का यहाँ का अपने यहाँ 23 रुपया हो रहा है लगभग। ठीक है। तो आखिर कौन ख़रीदता है? ये इंसान ही ख़रीदता है ना। पैसा कमाओ, जो फैसिलिटी चाहिए वो ख़रीदो। ये नहीं कि माँ बाप को परेशान मत करो। ये कितने का है? 369 का है ये। टी शर्ट नहीं रहेगा इसमें, सिर्फ ये ब्लेजर रहेगा। 369 का पैंट और ये मिला के। तो जो भी लड़के मेरा वीडियो देख रहे हो, नाराज़ नहीं होना मेरे ऊपर कि क्यों ऐसा ऐसा बोल रहे हैं। माँ बाप को तंग मत करो आप लोग, और पैसा खुद कमाओ, फिर ब्रांड ढूंढो। उस दिन देखेंगे कि कौन कौन सा ब्रांड तुम लोग पहन रहे हो। मैं रहता हूँ गांव में, चाहे इंडिया आता हूँ तो सुनता हूँ ब्रांडेड ढूंढते हैं लड़के लोग। ये ब्रांड चाहिए, वो ब्रांड चाहिए कपड़ा। जिस दिन कमाओगे उस दिन ब्रांड भूल जाओगे कि ब्रांड क्या होता है। ब्रांड कौन पहनता है?
उसी दिन समझ में आएगा कि कौन ब्रांडेड पहनता है कपड़ा। ठीक है ना, दिखावा कम करो। ब्रांड वही ढूंढता है जिसको दिखावा करना है। जब कमाने लगोगे ना तो ब्रांड कुछ भी पहन लोगे ना, खूब कमाओगे पैसा ना। और कैसे हो जी, ठीक हो ना? हाँ सही है ना। ना लड़के लोग को समझा रहा हूँ ये वीडियो बना के कि ब्रांड ढूंढते हो तुम लोग तो पैसा कमाओ तो ब्रांड ढूंढो। सही बोल रहा हूँ कि नहीं? नहीं तो ऐसे बोलते हैं कि ब्रांड वाला चाहिए, तो ब्रांड कब चाहिए? कमाओ तो ब्रांड ढूंढो। तो कहने का मतलब है कि जब खूब पैसा कमाओगे ना तो 25 रुपये का भी कपड़ा पहनोगे ना तो लोग बोलेंगे अरे ब्रांडेड ही पहना होगा ये। दूसरे का नकल मत करो कभी भी कि वो ब्रांडेड पहनता है तो मैं भी पहनूं। ठीक है, बहुत लोग मैं सुनता हूँ नकल करते हो लोग उसका, सलमान खान का, कि सलमान खान ऐसा कपड़ा पहना तो ऐसा जैकेट पहना तो वैसा पैंट पहना तो ऐसा बाल रखा। तो बाल तक तो सब करते हैं, बाल उसके जैसे कटवा लेते, कपड़ा उसके तरह भी जीन्स फाड़ के पहन लेते। भाई वो तो एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, पैसा कमा रहा है वो। तुमको कौन सा मिलेगा पैंट फटा हुआ, अच्छे पैंट को फाड़ फूड़ के पहन रहे हो। ये तोप होता है अरबी लोग जो पहनते हैं, 54 का है, सब अलग अलग रेट का है हर टाइप का। तो जब उसका नकल कर रहे हो, उसके जैसे बाल रख रहे हो, उसके जैसे ये कर रहे हो, क्या बोलते हैं, पैंट फाड़ के पहन रहे हो, वो 5 स्टार होटल में खाना खाता है, तुम भी खाओ जाके फिर वहाँ पे, उसका नकल करो। वो तो डिलक्स में सोता है, उसका घर है डिलक्स, हाँ सुपर डिलक्स उसका घर है। ये देखो ये कितने का है, 94 का। ये मतौवा लोग पहनते हैं, मौलवी लोग। मुझे भी एक लेके जाना है, मेरे को हाफिज जी को देना है एक। वो मेरे ऑफिस में आके डेली ये पढ़ते हैं ना, कुरान शरीफ वगैरह पढ़ते हैं, उनके लिए लेके जाना है मुझे। उनको भी ये वीडियो देखेंगे, वो जो पसंद करेंगे। मैं दिखा दे रहा हूँ, हाफिज जी देख लीजिए, आपको कैसा चाहिए आप बताइएगा, वैसा ला दूँगा आपके लिए मैं। इसमें से जो बोलेंगे वो लाऊँगा। ये 84 का है, ये भी अच्छा दिख रहा है। ठीक है हाफिज जी, पूरा वीडियो देखिएगा तब समझ में आएगा कैसा लाना है, बताइएगा, मैं वैसा ही लाऊँगा आपके लिए। ठीक है। और मैं क्या बोल रहा था, ब्रांड पे ही चल रहा था। तो मतलब शाहरुख खान का, सलमान खान का नकल जब कर रहे हो तो सब नकल करो ना, खाली उसका पैंट फटा हुआ पहन के क्यों नकल कर रहे हो? उसका बाल के स्टाइल सिर्फ रख के क्यों कर रहे हो? हाँ, वो जो कर रहा है, जितना कमा रहा है पैसा, तुम भी कमाओ ना उतना, फिर कुछ करो, खुद ब्रांड बनो ना, कि तुम्हारा नकल दूसरा कोई करे। तुम्हारा नकल दूसरा किसी को करना चाहिए, तुम दूसरे का नकल करके माँ बाप को परेशान कर रहे हो। ऐसा कपड़ा चाहिए, वैसा ब्रांड वाला चाहिए, कमाते कुछ नहीं हो। कमाओ फिर दिखते हैं ना कितना ब्रांडेड करते हो तुम। ठीक है, माशाअल्लाह मेरे बेटे तो नहीं करते हैं, मेरे बेटे तो नहीं मांगते हैं ब्रांडेड। वो जो मैं दे देता हूँ वो ले लेते हैं वो। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने हिसाब से अच्छा ही खरीद देता हूँ। मुझे मालूम है कि वो कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं, चाहे कहीं भी जाते हैं, तो अच्छे के साथ रहते हैं, अच्छा जैसा ही खरीद के दे देता हूँ मैं। लेकिन कभी जिक्र नहीं करते हो कि यही चाहिए तो वो चाहिए। ठीक है, मैं जो ब्रांड वाला बोल रहा हूँ तो मेरे बच्चे नाराज़ भी नहीं होंगे, क्योंकि मैं उनके ऊपर बोल ही नहीं रहा हूँ। कुछ हैं लड़के जिसको मैं जानता हूँ करीबी से, उनको सुनता हूँ ब्रांड किए रहते हैं। उसका माँ बाप जो उधर मजदूरी कर रहा है उससे बोलते हैं कि ब्रांड वाला जूता खरीदना है 12,000 का, टी शर्ट खरीदना है 5,000 का, न जाने और क्या खरीदना है, ऐसा करते रहते हैं वो लोग। उनके ऊपर बोल रहा हूँ मैं ज़्यादा। ठीक है, ये भी अच्छा दिख रहा है। ये कितने का है? 59 का है। दिखने के लिए तो बहुत अच्छा दिख रहा है। मैं अपने बेटे के लिए खरीद के ले जाऊंगा इधर से। यहाँ आइएगा आप लोग, इस मार्केट में ही है, हर चीज़ मिल जाएगा, जो चीज़ चाहिए आपको मिलेगा।
चलिए दोस्तों, अब मैं वीडियो बड़ा हो रहा है, अब बंद कर रहा हूँ मैं। इसको पूरा देखिए आप लोग, हर चीज़ समझाया हूँ A to Z, ठीक है। कुछ लोग को तो नाराज़गी होगा, तो मेरे ऊपर उल्टा पुल्टा भी बोलेंगे कि क्यों ऐसा बोल रहा है, क्यों ऐसा कर रहा है। बोल रहा हूँ ना, आप लोगों के दिल में धक्का लगने के लिए बोल रहा हूँ, ताकि आप लोगों के दिल में धक्का लगे तो कमाने पर सोचो और कमाओ, माँ बाप को परेशान मत करो, इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है। और आप लोग देखिए वीडियो पूरा, और भी कुछ कुछ बना के डालूंगा मैं अच्छा अच्छा चीज़ का, ठीक है। तो ये सब जैकेट है, ऊपर से पहनने के लिए फैशन में अच्छा है सब। मैंने ख़रीदा है ये सब, मैं सब खरीद के ले गया हूँ, मैं यहीं से ले गया हूँ सब खरीद के, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम, और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। वीडियो को आप लोग देखिए, अगर अच्छा लगे, आप लोगों को पसंद आए तो सब्सक्राइब भी कीजिए, और मैं यूट्यूब पर भी डालूंगा इसको, फेसबुक पर भी डाल दूंगा। आप लोग देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। ओके, चलिए, शुक्रिया, थैंक यू आप सबको।